नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को भाषण दिया और उन्हें एक अच्छा छात्र बनने को कहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने देश के हर स्कूल के अध्यापकों से देश निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने दिल्ली के मानेक शॉ ऑडिटोरियम में मौजूद छात्रों के सवालों के जवाब तो दिए ही, साथ ही देश के बाकी हिस्सों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े छात्रों के सवालों के भी जवाब दिए। क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा, और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बच्चों को दिए गए भाषण और बच्चों के पूछे गए सवालों के जवाब ऐसे नजर आए जैसे एक टीचर और छात्रों के बीच चर्चा हो रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ खुलकर बातें कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर चिंता जताई कि देश में अच्छे अध्यापकों की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के निर्माण के लिए हर स्कूल के अध्यापक से वो योगदान चाहते हैं। आमतौर पर लंबा चौड़ा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री ने छात्रों को सिर्फ लगभग 20 मिनट का ही भाषण दिया और फिर उन्होंने बच्चों के साथ चर्चा में वक्त बिताया। बच्चों के सवालों में एक सवाल ये भी था कि मैं प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ, और बचपन में प्रधानमंत्री ने शरारतें की हैं या नहीं। प्रधानमंत्री ने मीडिया कर्मियों को भी आभार व्यक्त किया कि शिक्षक दिवस के मौके पर उन्होंने बच्चों को खास तरजीह दी। प्रधानमंत्री ने बच्चों को कई अच्छे सीखें भी सिखाई, जैसे अच्छा छात्र बनकर देश में निर्माण में सहयोग करें, खेल कूद में हिस्सा लें। खास बात उन्होंने ये भी बताई कि राजनीति को बच्चे एक प्रोफेशन की तरह नहीं बल्कि सेवा कार्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षक दिवस के भाषण पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के मेहमान। सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर अक्षय कुमार हैं हमारे साथ, जो कि शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर राजीव लोचन हैं हमारे साथ, जो कि इतिहासकार हैं। इन दोनों से हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। साथ ही भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता भी थोड़ी ही समय बाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने वाले हैं। हम उनका इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस बीच शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अक्षय कुमार आपसे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को किस तरह से देखते हैं, और ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई इसको किस तरह से लेते हैं? एक सकारात्मक पहल है या इसमें कुछ भी खास नहीं है? देखिए, नए प्रधानमंत्री बने हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचा जाए जी, और कोई नई शुरुआत की कोशिश की जाए। पर हो ये रहा है कि वो एक किस्म की मेटाफिजिक्स खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना मतलब ये है कि केवल बातों से तो बात नहीं बनेगी। हालांकि ये मौका नहीं है कि कोई बहुत ब्लूप्रिंट दें किसी चीज़ का या कोई रोड मैप खड़ा करें जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये टीचर की कल्पना है कि वो एक रिस्पेक्ट का एक ऑब्जेक्ट है या उसको एक किसी पुरानी गुरुकुल की परंपरा में देखना जरूरी है, मुझे लगता है कि अवधारणाओं को लेके मेरे मन में बहुत सवाल हैं। टीचर को आज के दिन एक प्रोफेशनल के तौर पे देखना चाहिए। उसको भी एक डिसेंट सिटीजनशिप के अधिकार हैं। केवल ये कह देने से कि टीचर अच्छे नहीं मिल रहे हैं बात नहीं बनती है। टीचर अच्छे क्यों नहीं मिल रहे हैं? यदि एक टीचर को उतनी इज्जत भी नहीं है जो एक समाज के बहुत ही निचले तबकों को भी नहीं मिलते। आप देखिए ना, हर जगह ड्यूटी लगा देते हैं उसकी। टीचिंग तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा छोटा कांस्टेबल, एक छोटा छोटा पुलिस का अधिकारी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तक को दबड़का देता है वो। आप और फिर उस टीचर को सिर्फ इसी बात पे आप उसको भरोसा दिला दें कि आप गुरु हैं। पैर पकड़ने से गुरुडम की कोई सेवा नहीं होती है। ये एक बिल्कुल एक मिथ्या किस्म का एक प्रपंच है। उसको कंक्रीट ढंग से उसके प्रोफेशन को डिग्निटी देना, उसके प्रोफेशन को एक बिल्कुल और प्रोफेशन के तरह से स्टेबल करना जरूरी है जी। यानी वो स्थिति तो बुरी ही है ही, लेकिन साथ ही आज जो प्रधानमंत्री का भाषण है उससे भी कुछ खास निकलकर शायद शिक्षकों के लिए सामने नहीं आया है। प्रोफेसर राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से मोदी के भाषण को आज देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस समस्या को माना है, और आगे जब उनके काम के नतीजे निकल कर आएंगे तो एक नतीजा ये भी होगा कि देश में शिक्षकों की हालत सुधरेगी? मोदी जी ने जो एक बड़ी भारी बात इसमें कही वो ये थी कि
हम जो ये अपने बच्चों के दिमाग में ठूस ठूस के भरते हैं कि उसको इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहिए, इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है कि जब वो बड़ा होता है और इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाता तो ज़िंदगी भर यही अपने ऊपर कोसता रहता है कि मैं नहीं बन पाया। मोदी जी ने एक जो अच्छी बात कही वो ये थी कि भैया जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करो, जहाँ भी हो अच्छे मन लगा के काम करो, दिल से काम करो। यदि हमारे देश में हर कोई व्यक्ति जहाँ भी बैठा हुआ है वहीं पे अपना दिल लगा के काम कर ले तो हमें एक प्राइम मिनिस्टर के बोलने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने आप ही कर लें। हमारे जो इतने शिक्षक साथी हैं जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि ठीक से काम नहीं कर रहे या ये अपनी वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, आज के भी भाषण में प्राइम मिनिस्टर ने लगभग कुछ ऐसा ही कह दिया शुरुआती 5 मिनट में। वो तो बेसिकली ये बात है ना कि वो विषय इसलिए आता है क्योंकि अधिकांश शिक्षक मानते ही नहीं कि उन्हें काम करना चाहिए ठीक से। यदि लोग मन से काम करना शुरू कर दें, जो काम कर रहे हैं उसमें गर्व महसूस करना शुरू कर दें, तो दैट वुड बी एक मेजर स्टेप आगे कि हम बाकी समाज से कैसे डिमांड कर सकें कि हमारी इज्जत होनी चाहिए और हमारे साथ बदहाली हमारी कम होनी चाहिए। बदहाली जैसे अक्षय जी ने कहा बहुत ज़्यादा है, इसको सुधारना है, बहुत ज़रूरी है, पर इसमें जो इंस्टीट्यूशंस काम करें उन इंस्टीट्यूशंस का एक बड़ा हिस्सा ये है कि शिक्षक विद स्वयं आगे बढ़कर अपने काम को बेहतर तरीके से करें। केवल शिक्षक विद ही नहीं, प्लम्बर भी अपना काम ठीक से करे, मोची भी अपना काम ठीक से करे, खाना बनाने वाला भी अपना काम ठीक से करे, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी करे और जर्नलिस्ट भी अपना काम ठीक से करे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस कदम को जो पहली बार हुआ है कि शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की है, कहीं ना कहीं ये जो पहल है ये शिक्षकों में कहीं से मनोबल उठाएगा, कुछ पॉजिटिविटी लाएगा उस सिचुएशन को सुधारने में जिसका सामना कर रहे हैं शिक्षक। मेरे साथी जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, मैंने यहाँ आने के पहले बहुत सारे लोगों को फ़ोन पे बात करके पूछा, उनका तो बहुत ही उत्साह था जी। पर ये जो उत्साह रहता है, इस उत्साह को आगे कायम रखना बहुत ज़रूरी है। इस उत्साह को आगे बढ़ाकर कंस्ट्रक्टिव स्वरूप देना बहुत ज़रूरी है और यदि ये सब कर पाए हमारे शिक्षक साथी, बहुत अच्छा रहेगा। जी प्रोफेसर, आप कैसे कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक ऊर्जा तो महसूस की जा रही है शिक्षकों के बीच भी और छात्र तो उनका मन वैसे ही कोमल होता है, जिससे भी इंटरेक्शन कर लेते हैं वो उनको ही अच्छा मानने लगते हैं। आपको नहीं लगता जिस तरह से आपने बोली बदहाली का सामना कर रहे हैं शिक्षक, कि थोड़ी सी भी सकारात्मक ऊर्जा का वो हुआ है, प्रवाह हुआ है शिक्षकों के? मैं इसको ऐसे नहीं कहूँ बदहाली का, मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो पूरा विजन है ना टीचर को लेके जी, उस टीचर के विजन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम टीचर को एक डिसेंट सिटीजन माने, पहली बात तो ये है। उसको ये ना माने कि सारा मॉरलिटी का लबादा उस पर ओढ़ दिया, उस पर गुरुत्व का भार डाल दें। मैं कह रहा हूँ कि टीचिंग एज ए प्रोफेशन, एज ए करियर, उसके लिए क्या आपके पास रोड मैप है कोई? केवल टीचर बन जाना और फिर टीचर का पूरा एक मेटाफिजिक्स उसको कैरी करते जिंदगी निकाल देना, ये तो बात नहीं बनेगी। उसके बच्चे होते हैं, उसकी अपनी बीवी है, उसकी बीमारियां भी आएंगी, उसकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के भी अपने क्राइसिस हैं, उसके अलावा और तरह की दुनियादारी के निर्माण करने होते हैं। उसको एक करियर के तौर पे आप पेश कर रहे हैं, उसको करियर के तौर पे कैसे पेश करेंगे? टीचिंग के अंदर, स्कूल टीचिंग के अंदर क्या हाल है? और इवन जैसे उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में सबको भेजा जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ टीचिंग का क्या, आर्म फोर्सेज में जाने को तैयार कोई बंदा नहीं आज के दिन। अच्छे अच्छे कैरियर खत्म हो गए क्योंकि आपने आज भी टेक्नोलॉजी की बात। मेरा कहने का मतलब है कि टीचर अच्छे नहीं है, बदहाली तो बनी रहेगी जी, जब तक आप टीचिंग को एक करियर के ऑप्शन के तौर पर लोगों में डालो। कब बनेगा? यदि उसके अंदर आप ये बताएं, जब आएंगे आपकी वर्किंग कंडीशंस ये होंगी। यदि आप मैं अपने बच्चों को टीचिंग बनने के नहीं कहूंगा, क्योंकि उसे पता है कि उसको कल को टीचर बना तो एक फतवा आएगा इलेक्शन कमीशन से कि तेरा कोर्स पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो एक अच्छी पोएम पढ़ा रहा बीच में खत्म होगी या नहीं होगी, तूने आज सुबह 4 बजे जाके इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ड्यूटी देनी है और रात को 10 बजे वहां पे बस में पीछे लटकते हुए, ट्रक के पीछे लटकते हुए वो डब्बे ढोके लेके आने हैं और फिर कांस्टेबल के साथ आपको वहां पे ऐसे दौड़ा जाएगा जैसे पशु होते हैं कोई। आप टीचिंग को कैरियर को बनाने कर क्या रहे हैं? क्या उसको उस तरह की एक्सक्लूसिविटी है उसके अंदर? मेरा कहने का मतलब ये है, क्या आप उसको दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री ने कहा कि टीचर कभी रिटायर नहीं होता जी, आप तो रिटायर कर रहे हैं उसको। मतलब विशफुल थिंकिंग द्वारा बात बनेगी। टीचरों में उत्साह होता है, पूरे देश में उत्साह है। मैं बताऊं, प्रधानमंत्री नए आए हैं, इतनी थंबिंग मेजोरिटी से आए हैं, पूरा देश देख रहा है, लेकिन जैसे राजीव जी ने कहा, महज बातों से और महज इस तरह की ऊर्जा संचार से बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं विजन को आपको
उस विजन को एक प्रैक्टिकल जामा पहनाना पड़ेगा और वहां प्रॉब्लम लगती है मुझे। राजीव जी, क्या आपको भी लगता है कि मोदी सरकार में विजन की कमी है? वो बातें ही ज्यादा करते हैं और उनका विजन कुछ नहीं दिखता, रोड मैप कुछ नहीं दिखता। हिंदुस्तान में विजन की कमी तो किसी में नहीं है। विजन तो हमारे देश में पिछले 60 साल से है। कमी जो रही है वो इम्प्लीमेंटेशन की रही है। अभी तक हमारे यहाँ मूल रूप से जो हमारी यहाँ को आदत पड़ी है वो ये है कि हम बड़े बड़े स्कीम्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, एक्चुअली हम काम कुछ नहीं करते। हो सकता है ये सरकार, थोड़ी सी संभावना नजर आ रही है क्योंकि मोदी जी बार बार ये कहते हैं मैं बहुत काम करता हूं। हो सकता है ये सरकार यदि काम करना शुरू कर दे तो कुछ बदलाव देखने को मिले, पर अभी समय थोड़ा कम हुआ है। इतने थोड़े समय में ये कहना कि विजन की कमी है या काम करने का मादा नहीं है, ये कहना मुश्किल होगा। क्योंकि मुश्किल से तो 100 दिन हुए हैं और वो बात मैं कह रहा हूँ कि देखो बात ये नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 दिन की बात नहीं, बात 1000 दिन की नहीं, बात ये कि क्या आप टीचर को, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि क्या आप टीचर को उस गुरुत्व के भार से मुक्त कर उससे एक डिसेंट प्रोफेशनल बनाने को तैयार हैं। पर क्या आगे बात शुरू होगी। पर क्या इतने इस कदम से जो हमारे शिक्षा का स्तर है, लेवल है, या फिर शिक्षकों की स्थिति है, वो क्या सुधर जाएगी प्रोफेसर? सच में सुधरेगी। ये जो अक्षय जी का कहना है कि प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। आज हमारे यहाँ लगभग आधे से ज्यादा शिक्षक जो हैं वो एडहॉक हैं, टेम्पररी हैं, ऐसे शिक्षक हैं जिनको खुद बहुत कम पढ़ने लिखने को आता है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे बेहतर से बेहतर शिक्षक हैं उनको भी वही बोझ उठाना पड़ता है जो कि बाकी सारे किसी भी छोटे से सरकारी कारिंदे को करना पड़ता है। जब तक शिक्षक एक सरकारी कारिंदा बना रहेगा, जब तक शिक्षक को सरकार के आगे पीछे हाथ जोड़ के ये घूमते फिरना पड़ेगा कि ये मेरा ट्रांसफर ठीक जगह पे कर दो, अरे भाई एक ही स्कूल में नियुक्ति करो, उसी स्कूल में पढ़ा रहने दो, उसी स्कूल में काम करने दो, उसी मोहल्ले में काम करने दो, इसमें आपका क्या जाता है? ये कहना कि सर जो शिक्षक है और उसमें और तहसीलदार में बराबरी होनी चाहिए कि हम तहसीलदार को कंटिन्यूअस पोस्टिंग नहीं दे सकते, इसीलिए स्कूल के टीचर को भी पोस्टिंग नहीं दे सकते, ये तो सबसे फालतू की बात है। हमें मान के चलना पड़ेगा कि शिक्षक और शिक्षक का जो संबंध है समाज के साथ वो बहुत फर्क होता है एज कंपेयर्ड टू जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं उनका संबंध। हमें शिक्षक को शिक्षक के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनलाइजेशन के नॉर्म्स स्थापित किए जाएं, ये तय किया जाए कि शिक्षक से हम अपेक्षा क्या करते हैं और हम केवल उतनी ही अपेक्षा करें, हम उसके अलावा जो रेसिडुअल अपेक्षाएं हैं समाज की वो शिक्षक पे ना थोपे। आज रेसिडुअल अपेक्षाएं शिक्षक पे खूब थोपी जाती। कुत्तों का सर्वे करना है, टीचर को लगा दो, बिल्लियों का सर्वे करना है, टीचर को लगा दो, पेड़ों का सर्वे करना है, टीचर को लगा दो। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात बता रहा हूं आपको, बाकी प्रांतों में तो हालत और भी खराब है। ये जो इलेक्शन कमीशन और सेंसस डेटा है ये तो बहुत हल्की फुल्की चीज है, शिक्षक से तो दुनिया जहान की बाकी काम भी कराए जा रहे हैं, ये कराना ना बंद करना पड़ेगा। जी प्रोफेसर अक्षय कुमार, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक टास्क मास्टर भी बोला है, उस तरह से आपको थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं ऐसी लगती है कि वो काम कराना जानते हैं, जो सिस्टम को बदलने की वो बात कर रहे हैं उसका वो मादा रखते हैं? देखिए मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि जब तक चीजें फ्रक्टिफाई नहीं, जब तक चीजें सामने होके ही नहीं आती हैं, एक इमेज बिल्डिंग होती है जी। इमेज बिल्डिंग में अब किसी ने टास्क मास्टर कहा, मीडिया ने प्रचार किया, लोगों ने उसको स्वीकार किया, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। मुझे एजुकेशन के इदारे को देखते हुए लगता है आज के दिन भी और आने वाले जो उनके जो कुछ संदेश मिल रहे हैं उसमें मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं जो टीचर को लेकर ये जो परिकल्पना है उसमें मुझे बहुत खामियां नजर आती हैं। आप टीचर को ये मानिएगा कि वो एक उसका एक दायरा, उसका दायरा है, दायरे के अलावा वो किसी परफॉर्मेंस के बेस पे प्रोफेशन में आता है। मुझे कहना चाहिए सिलेक्शंस के अंदर, टीचर्स के ट्रांसफर्स के अंदर कौन सी प्रोफेशनलिज्म दिखाई पॉलिटिशियंस ने आज तक? अच्छे टीचर आसमान से टपकेंगे क्या? आपके ट्रांसफर्स के अंदर अक्रॉस द पॉलिटिकल रेजिम्स, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई क्षेत्रीय दल हो, ट्रांसफर्स को लेके पैसे से ट्रांसफर होती है या किसी को कहने से ट्रांसफर होती है या मिनिस्टर का नोट साइन होना चाहिए। ये देखा नहीं जाता है कि किस यहां तक हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसके कुछ टीचर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे, लेकिन यदि वो राजनीतिक पार्टीज को नहीं सूट कर रहे उठा के बदल देते हैं। मेरा ये आप
हर बार ये होता है, यानी उतना महत्व कभी मिला ही नहीं शिक्षक को जितना उसको मिलना चाहिए और महत्व की बात नहीं है, समझ ही नहीं है, सोच ही नहीं उतनी। जी, समझ अभी तक विकसित नहीं हो पाई। जी प्रोफेसर, बात बिल्कुल सही है जो अक्षय जी ने कही कि समझ नहीं है। सरकार जब तक टीचर को, डॉक्टर को सरकारी कारिंदे के जैसे ट्रीट करेगी, वही नॉर्म्स लगाएगी जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थानेदार पे लागू होते हैं, तब तक टीचर के हालत सुधरने वाली नहीं है। आपको टीचर की ट्रांसफर से मुक्ति देनी पड़ेगी, आपको टीचर को कंटिन्यूअसली ये जो नॉन टीचिंग टास्क होते हैं इनसे मुक्ति देनी पड़ेगी, और टीचर पे उस लोकेलिटी की जिम्मेवारी सौंपनी होगी कि इस लोकेलिटी के जितने भी बच्चे आपके पास आते हैं इनका भविष्य सुधारना आपके लिए जरूरी है। इन बच्चों से, इनके माँ बाप के साथ आपका कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होने वाला है अगले 30 साल तक। जब टीचर के ऊपर वो प्रेशर पड़ेगा तो टीचर अपने आप, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है टीचर, कोई बड़ा अलग से नहीं आता, वो उसके मन में अपने आप ये बात आएगी कि यदि मेरे बच्चे आगे चल के काम नहीं ठीक से करते तो मेरी बदनामी होगी। चाहे वो किसी भी कारण से टीचिंग प्रोफेशन में आया हो, वो आदमी अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। तो जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो लाना जरूरी है वो ये है। पर जैसे आज का भाषण था मोदी जी वाला, इस भाषण में ये सब चीजें तो एड्रेस की नहीं गई जो स्ट्रक्चरल इश्यूज टीचर्स की हैं। हाँ, एक जो चीज है कि जो डिमोरलाइजेशन है टीचर्स का, जो स्कूल्स का डिमोरलाइजेशन है, उसको खत्म करने के लिए मोदी जी के भाषण ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया कि कम से कम थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग कर दिया है। पर ये जो मॉरल बूस्टिंग किया हुआ है, दिस हैज टू बी फॉलोड अप इमीडिएटली। इसको फॉलो अप करने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने पड़ेंगे, और उसके लिए इस सरकार के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत तेजी से बदलाव लाने पड़ेंगे, और यदि इन बदलावों के लिए वो आईएएस अफसरों की सलाह पे काम करते रहे फिर तो कुछ नहीं होने वाला। ये जिस ध्यान तरह से रखिए, वर्किंग दिख रही है मोदी सरकार की, अगर उस तरह से काम करे तो वो बदलाव नहीं आने वाला। आईएएस अफसर के दिमाग में तो कुछ आता नहीं है, उसको यही लगता है कि सरकारी कानून एक ही होना चाहिए सबके लिए। यदि सरकारी कानून एक ही होना चाहिए सबके लिए तो आप मान जाइए पिछले 60 साल में टीचरों ने कुछ खास नहीं किया। हमारे जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है वो अपने टीचरों के कारण नहीं परफॉर्म किया, सॉरी टू से, वो अपने दम पे परफॉर्म किया है। और इसमें टीचर का योगदान यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो ये छोटा सा तबका अच्छे हाई परफॉर्मर्स का है, ये बढ़ के पूरा समाज हाई परफॉर्मर्स का हो जाए, तो हमें टीचर्स को लिबरेट करना पड़ेगा। आज जो टीचर है वो बहुत ही हद तक जकड़ा हुआ है इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ये जो इंस्टीट्यूशनल जकड़ाहट है ये खत्म करनी पड़ेगी। आईएएस अफसरों का जो प्रभाव है वो खत्म करना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस का जो ये अननेसेसरी प्रभाव है, अभी कुछ ही समय पहले हरियाणा में उन्होंने 2500 टीचर फ्री में भर्ती कर लिए थे क्योंकि उनके गांव के थे, है ना। वो सज्जन आजकल जेल में पड़े हुए, बेल ले लिए हैं पर जेल तो हो गई ना उनको। तो ये बात खत्म करनी पड़ेगी जी। लेकिन साथ ही प्रोफेसर अक्षय, जिस तरह से ये भी समस्या बार बार देखने को मिल रही है कि जो एक अध्यापक है उसका जो भावनात्मक संबंध है छात्र के साथ वो घटता जा रहा है। ये तमाम मजबूरियां चलिए हम समझते हैं, लेकिन क्या ये भावनात्मक जो संबंध है इसको खत्म कर लेना टीचर के लिए सही है? देखिए, हम किस हद तक सही कहेंगे? भावनात्मक जो इन्होंने कहा ना, एक तो कि संबंध के लिए एक टाइम की जरूरत होती है। आप क्या है, आज यहाँ बैठे हैं, एक साल में आप थोड़ा सा ग्राउंड तैयार करते हैं, कुछ समन्वय स्थापित करते हैं स्टूडेंट के साथ, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपकी ट्रांसफर कहीं से कहीं उठा कर देते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पे सब्जेक्ट कुछ और है, आपका पढ़ा कुछ और रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात, जब आपके स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर बदलाव के नाम पे आज एनुअल है तो कल सेमेस्टर कर दो, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा फिर एनुअल कर दो, इंटरनल असेसमेंट लगा दो, हम कॉस्मेटिक चेंजेस कर रहे हैं। उस पर कोई जो पुराना सिस्टम डिफंक्ट हो जाता है वो 10 साल के बाद इनोवेशन के नाम पे दोबारा लौटाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम बाकायदा इसको अकाउंटेबिलिटी के रिजीम में नहीं लेके आते। अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? जब टीचर को, जो उन्होंने कहा, एक कोई किसी लेवल तक आप कुछ ऑटोनॉमी, कुछ फ्रीडम अपने आप को रियलाइज करने के लिए, स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को टैप करने के लिए। किस तरह की ऑटोनॉमी की डिमांड? ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा हूं, जैसे उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सिलेक्शंस, जी जी, मतलब कि मुझे याद नहीं आता कब टीचर्स के सिलेक्शन हुए और उस पर कब कंट्रोवर्सी ना हुई हो। जी, यानी ये बहुत ही औने पौने सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीचिंग को, वैसे तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है पब्लिक रियलम के डिबेट के लिए, रेटरिक के लिए तो आपको जी गुरु ना हो गया क्या होगा, उसके तो पैर पकड़ दो, सारा दिन पकड़ लो। और जब
नौकरी लेनी हो जी। तो वो पैसों में बिकती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ भाजपा नेता एक है डॉक्टर मेजर आनंद प्रकाश सनवारिया जी, उनसे बातचीत करते कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को किस तरह लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए सनवारिया साहब। हमारे साथ दो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अक्षय कुमार और प्रोफेसर राजीव लोचन, जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के भाषण में एक ऊर्जा तो दिखी है लेकिन रोड मैप नहीं दिखा है जो शिक्षकों के लिए जरूरी है। क्या कहेंगे? देखिए, अपने साथियों की एक तो दाद देता हूं कि उनको ऊर्जा तो दिखी, लेकिन ये रोड मैप शिक्षकों के लिए देने के लिए नहीं था। आज का ये ऐतिहासिक दिन एक भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करीबन 18 लाख छात्रों को संबोधित किया। वो टीचर्स को संबोधित नहीं कर रहे थे और उन्होंने छात्रों को पूरा का पूरा हिंदुस्तान की सेवा करने का रोड मैप दिखाया कि लीडर बनना या प्रधानमंत्री बन के ही सिर्फ सेवा नहीं कर सकते आप। अगर घर की बिजली बचा पाएंगे, घर का पानी बचा पाएंगे तो वो भी कुछ हो जाएगा। और संस्कृति के बारे में उन्होंने कि कैसे हम जमीन के ऊपर कैसे कह सकते हैं कि हमने रोड मैप नहीं दिखाया बच्चों को कि किस तरह से अच्छे संसारिक आदमी बन करके अपने देश की सेवा कर सके। जी, लेकिन शिक्षकों को भी तो वो अहमियत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार है, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा समाज का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना कि हमारे देश में ही परंतु विदेशों में भी कहा है कि शिक्षक जो है वो हमेशा ही शिक्षक रहता है और उसको पूरी की पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार के तंत्र के द्वारा भी और छात्रों के द्वारा भी कि जब छात्र की शादी हो तो वो शिक्षक को चाहिए कि उसको भी अपनी शादी में बुलाए। जी, लेकिन सनवारिया साहब, हमारे साथ प्रोफेसर अक्षय कुमार है जो कह रहे हैं कि शिक्षकों को वो अहमियत नहीं मिली है, अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने वो अहमियत शिक्षक वर्ग को कभी नहीं दी है जिसके वो हकदार रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को शायद इस बात में नहीं मानूंगा। मैं भी शिक्षक रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में मैंने भी पढ़ाया है। अब एक दोनों तरह की बातें रही कि ना तो वो शिक्षक रहे और जो पहले जमाने में मेरे टाइम में, आपके टाइम में तो नहीं कह पाऊंगा मैं, कि शिक्षक को अहमियत अगर आप सिर्फ रुपए के हिसाब से तोलना चाहे, अगर उसको कोई कार का अलाउंस से तोलना चाहे, शिक्षक को अहमियत मिलनी चाहिए और हमारी सरकार के द्वारा पूरी की पूरी मिलेगी जो उसका हक होता है। ये मैं आपको इत्मीनान और अक्षय कुमार जी को भी इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। प्रोफेसर अक्षय, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सनवारिया सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कार की जो बात की या आपने पैसे की बात की, वो इतनी गौनी क्यों है आपके उसमें? क्या वो क्या टीचर को दुनिया में रहना नहीं? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसकी एक मिडिल क्लास क्या उसकी एक सिटीजनशिप की, एक डिसेंट सिटीजनशिप की डिमांड नहीं है क्या उसकी कोई? नहीं, मैं क्या उसको गुरु बना के उसको सिर्फ मोरालिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देके और उसे एक जीवन की एक छोटी मोटी जो जरूरतें उसको पूरा करने से वंचित कर दिया जाए? नहीं, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि शायद आपको किस पे स्केल से आपने किस उम्र के आदमी है। मुझे याद है कि जब मैंने जिंदगी शुरू की तो 700 रुपए पे होती थी और आज एक मेडिकल कॉलेज के शिक्षक की 2 लाख रुपए पे है, लेकिन वो 2 लाख रुपए भी कम है। अगर उसको हम अमेरिका में लेकर के जाते ये बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। जी, लेकिन सनवारिया साहब, जो प्राइमरी स्तर का जो शिक्षक होता है उसको भी वो बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं मिलती। उसको जो एक सैलरी है, वेतन है, वो एक चपरासी की तरह मिलता है। नहीं, ये किसने कहा? आपने चपरासी की तरह से नहीं, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। गलत बयानी कर रही हैं। हमारे जो मेजर साहब को पता नहीं, उनको आप देखेंगे तो इट्स अ वंडरफुल स्केल हमारे रिसोर्सेज को देखते हुए, और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में इसकी और बढ़ोतरी होगी। जी, सनवारिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त समाप्त हो रहा है प्राइम डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अक्षय कुमार जी, आप कितने संतुष्ट नजर आए मेजर आनंद प्रकाश सनवारिया? क्या लगता है कि ये तो एक तरह की बिल्कुल इंडोर्समेंट है ना, जो पार्टी के आइडियोलॉग्स होते हैं उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि जो इस तरह के फंक्शनों की इंडोर्समेंट करनी है। क्रिटिकल तो होने की शायद उनसे अपेक्षा भी नहीं करते आप, लेकिन मेरा ये इतना कहना, हम क्रिटिकल की बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसको अपने पूरे विजन को रिवाइज कीजिएगा और एक इस अब कह दी बच्चों के लिए टीचर्स डे पे बोल रहे हैं यार। जी, अब टीचर्स डे के लिए आपका प्राइमरी टारगेट क्या है? टीचर्स है। फिर मैं कह रहा हूं टीचर्स को लेके आप उसकी कंक्रीट एक भी कंक्रीट बात तो करो ना आप, कि हम इस तरह से टीचर को इनेबल करने वाले हैं, इस तरह टीचर को सक्षम करने वाले हैं। आज के बाद
टीचर से ये धक्का नहीं होगा जी। या आज के बाद टीचर के पे स्केल ऐसे होंगे, या टीचर की एक स्टेप बताइए जहां पे ये लगता हो कि आज के दिन बच्चा स्कूल से निकलने वाला कल को पीएम की स्पीच में कहे कि मैं कुछ ना हो या ना हो, पहले लेवल पर मैं टीचिंग करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से शिक्षकों में थोड़ी सी ऊर्जा का प्रवाह जरूर हुआ है। आज के पैनल डिस्कशन से इतना ही समझ आ रहा है, लेकिन ये ऊर्जा कितने दिनों तक काम करेगी ये फिलहाल वक्त ही बताएगा। प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।